अभी सुनिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास तितली का द्वितीय खंड का आगे का भाग। शेरकोट में पहुंचकर उसने अपनी चंचल मनोवृत्ति को भरपूर दबाने की चेष्टा की और कुछ अंश तक वह सफल भी हुई, पर अब भी चौबे की राह देख रही थी। बहुत दिनों तक राजकुमारी के मन में ये कुतूहल उत्पन्न हुआ था कि चौबे के मन में वह बात अभी बनी हुई है या भूल गई। उसे जान लेने पर वह संतुष्ट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। मधुबन नहीं, आज वह संध्या को घर लौटने के लिए कह गया है, तो फिर रसोई बनाने की भी आवश्यकता नहीं। वह स्थिर होकर प्रतीक्षा करने लगे। किंतु बहुत दिनों पर चौबे जी आवेंगे, उनके लिए जलपान का कुछ प्रबंध होना चाहिए। राजकुमारी ने अपनी गृहस्थी के भंडार घर में जितनी हांडियां टटोली, सब सूनी मिली। उसकी खींच बढ़ गई। फिर इस खोखली गृहस्थी का तो उसे अभी अनुभव भी न हुआ था। आज माने वह शेरकोट अपनी अंतिम परीक्षा में असफल हुआ। राजकुमारी का क्रोध उबल पड़ा। अपनी अग्निमयी आंखों को घुमाकर वह जिधर ही ले जाती थी, अभाव का खोखला मुंह विकृत रूप से परिचय देकर जैसे उसकी हंसी उड़ाने के लिए मौन हो जाता। वे पागल होकर बोली, ये भी कोई जीवन है? क्या है भाभी, मैं आ गया, कहते हुए चौबे ने घर में प्रवेश किया। राजकुमारी अपना घूंघट खींचते हुए काठ की चौकी दिखाकर बोली, बैठिए। क्या कहूँ, तहसीलदार के यहाँ ठहर जाना पड़ा। उन्होंने बिना कुछ खिलाए आने ही नहीं दिया। सो भाभी, आज तो क्षमा करो, फिर किसी दिन आकर खा जाऊंगा। कुछ मेरे लिए बनाया तो नहीं? राजकुमारी रुंद कंठ से बोली, नहीं तो आए बिना मैं कैसे क्या करती? तो फिर कुछ तो नहीं, आज कुछ नहीं। हाँ, और क्या समाचार है, कुछ सुनाओ, कहकर चौबे ने एक बार सहतृष्ण नेत्रों से उस दरिद्र विधवा की ओर देखा। सुखदेव, कितने दिनों पर मेरा समाचार पूछ रहे हो? मुझे भी स्मरण नहीं, सब भूल गई हूँ। कहने की कोई बात हो भी क्या कहूँ? भाभी, मैं बड़ा अभागा हूँ। मैं तो घर से निकाला जाकर कष्टमय जीवन ही बिता रहा हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं कुछ ही दिनों तक घर पर रह सका। जो थोड़ा खेत बचा था उसे बंधक रखकर बड़े भाई के लिए एक स्त्री खरीद कर जब आई तो मेरे लिए रोटी का प्रश्न सामने खड़ा होकर हंसने लगा। मैं नौकरी के बहाने परदेश चला। मेरा मन भी वहाँ लगता न था। गांव काटने दौड़ता था। कलकत्ता में किसी तरह एक थिएटर की दरबानी मिली। मैं उसके साथ बराबर प्रदेश घूमने लगा। रसोई भी बनाता रहा। हाँ, बीच में मैं संग होने से हारमोनियम सीखता रहा। फिर एक दिन बनारस में जब हमारी कंपनी खेल कर रही थी, राजा साहब से भेंट हो गई। जब उन्हें सब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, तुम चलो, मेरे यहाँ सुख से रहो। क्यों परदेश में मारे मारे फिर रहे हो? तब मैं राजा साहब का दरबारी बना। उन्हें कभी कोई अच्छी चीज़ बनाकर खिलाता, ठंडाई बनाता और कभी कभी बाजा भी सुनाता। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य न था, रुपया कमाने की इच्छा नहीं। दिन बीतने लगे, कभी कभी न जाने क्यों तुमको स्मरण कर लेता, जैसे इस संसार में। राजकुमारी की नस नस में बिजली दौड़ने लगी थी। एक अभागे युवक का, जो सब ओर से ठुकराए जाने पर भी उसका स्मरण करता था, रूप उसकी आंखों के सामने विराट होकर झलक उठा। वह तन्मय होकर सुना रही थी, जैसे उसका चैतन्य सहसा लौट आई। अपनी प्यास बढ़ाकर उसने पूछा, क्यों सुखदेव? मुझे क्यों? न पूछो भाभी। अपने दुख से जब उबकर मैं परदेश की किसी भी कोठरी में गांव की बातें सोचकर आहा कर बैठता था, तब मुझे तुम्हारा ध्यान बराबर हुआ था। तुम्हारा दुख क्या मुझसे कम है? और वारे निष्ठुर संसार, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। वह क्यों सुखदेव, बस करो।
वह भूख समय पर कुछ न पाकर मर मिटी है। उसे जानने से कुछ लाभ नहीं। मुझे भी संसार में कोई पूछने वाला है ये मैं नहीं जानती थी, और न जानना मेरे लिए अच्छा था। तुम सुखी हो, भगवान सबका भला करे। भाभी, ऐसा न कहो। 2 दिन के जीवन में मनुष्य को यदि नहीं पूछता, स्नेह नहीं करता, तो फिर वह किस लिए उत्पन्न हुआ है। ये सत्य है कि सब ऐसे भाग्यशाली नहीं होते कि उन्हें कोई प्यार करे, पर यह तो हो सकता है कि वे स्वयं किसी को प्यार करें, किसी के दुख सुख में हाथ बटाकर अपना जन्म सार्थक कर लें। सुखदेव नाटक में जैसे अभिनय कर रहा था। राजकुमारी ने एक दीर्घ निश्वास लिया। वह निश्वास उस प्राचीन खंडर में निराश होकर घूम आया था। वह सिर झुकाकर बैठी रही। सुखदेव की आंखों में आंसू छलकने लगे थे। वह दरबारी था, आया था कुछ काम साधने, परंतु प्रसंग ऐसा चल पड़ा कि उसे कुछ साफ साफ होकर सामने आना पड़ा। उसकी चतुरता का भाव परास्त हो गया था। अपने को संभाल कर कहने लगा, तो फिर मैं अपनी बात ना कहूँ? अच्छा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। एक विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ, उसे तो सुन लोगी? तुम जो कहोगे सब सुनूंगी सुखदेव। तितली को तो जानती हो ना? जानती हूँ, क्यों नहीं? अभी आते ही तो उससे भेंट हुई थी, और हमारे मालिक कुंवर इंद्रदेव को भी। क्यों नहीं? ये भी जानती हो कि तुम लोगों के शेरकोट को छीनने का प्रबंध तहसीलदार ने कर लिया है। राजकुमारी अब अपना धैर्य न संभाल सकी। उसने चिढ़कर कहा, सब सुनती हूँ, जानती हूँ, तुम साफ साफ अपनी बात कहो। मैंने तहसीलदार को रोक दिया है। वहां रहकर अपनी आंखों के सामने तुम्हारा अनिष्ट होते मैं नहीं देख सकता था, किंतु एक काम तुम कर सकोगी? अपने को बहुत रोकते हुए राजकुमारी ने कहा, क्या? किसी तरह तितली से इंद्रदेव का ब्याह करा दो, और ये तुम्हारे किए होगा, और तुम लोगों से जो जमींदार के घर से बुराई है वह भलाई में परिणित हो जाएगी। सब तरह का रीति व्यवहार हो जाएगा। भाभी, हम सब सुख से जीवन बिता सकेंगे। राजकुमारी निश्चेष्ट होकर सुखदेव का मुंह देखने लगी, और वह बहुत सी बात सोच रही थी। थोड़ी देर पर वह बोली, क्यों, मेम साहब क्या करेंगी? उसी को हटाने के लिए तो तितली को छोड़कर और कोई ऐसी बालिका जाति की नहीं दिखाई पड़ती जो इंद्रदेव से ब्याही जाए, क्योंकि विलायत से मेम ले आने का प्रवाद सब जगह फैल गया है। कुछ देर तक राजकुमारी सिर नीचा कर सोचती रही। फिर उसने कहा, अच्छा, किसी दूसरे दिन उसका उत्तर दूंगी। उस दिन चौबे विदा हुए, किंतु राजकुमारी के मन में भयानक हलचल हुई। संयम के प्रौढ़ भाव की प्राचीर के भीतर जिस चारित्र्य की रक्षा हुई थी, आज वह संधि खोजने लगा था। मानव हृदय की वह दुर्बलता कही जाती है, किंतु जिस प्रकार चिर रोगी स्वास्थ्य की संभावना से प्रेरित होकर पलंग के नीचे पैर रखकर अपनी शक्ति की परीक्षा लेता है, ठीक उसी तरह तो राजकुमारी के मन में कुतूहल हुआ था अपनी शक्ति को जांचने का। वह किसी अंश तक सफल भी हुई, और उसी सफलता ने और भी चाट बढ़ा दी। राजकुमारी परखने लगी थी अपना स्त्री का अवलंब, जिसके सबसे बड़े उपकरण हैं यौवन और सौंदर्य। आत्म गौरव, चारित्र्य और पवित्रता तक सबकी दृष्टि तो नहीं पहुंचती। अपनी सांसारिक विभूति और संपत्ति को संभालने की आवश्यकता रखने वाले किस प्राणी को चिंता नहीं होती? शस्त्र कुंठित हो जाते हैं, तब उन पर शान चढ़ाना पड़ता है, किंतु राजकुमारी के सब अस्त्र निकम्मे नहीं थे। उनकी और परीक्षा लेने की लालसा उसके मन में बढ़ी। उस हृदय में एक संतोष भी उत्पन्न हो गया था। वह सोचने लगी थी कि मधुबन की गृहस्थी का बोझ उसी पर है। उसे मधुबन की कल्याण कामना के साथ उसकी व्यवहारिकता भी देखनी चाहिए। शेरकोट कैसे बचेगा, और तितली से ब्याह करके दरिद्र मधुबन कैसे सुखी हो सकेगा? यदि तितली इंद्रदेव की रानी हो जाती और राजकुमारी के प्रयत्न से, तो वह भविष्य की कल्पना से क्षण भर के लिए पागल हो उठी।
सब बातों में सुखदेव की सुखद स्मृति उसकी कल्पनाओं को और भी सुंदर बनाने लगी। बुढ़िया ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, पर जब राजकुमारी के उठने के या रसोई घर में आने के उसके कोई लक्षण नहीं देखे तो उसे भी लाचार होकर वहां से टल जाना पड़ा। राजकुमारी ने अनुभूति भरी आंखों से अपने अभाव की गृहस्थी को देखा और विरक्ति से वहीं चटाई बिछाकर लेट गई। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। पश्चिम में नाली दौड़ी, किंतु राजकुमारी आलस भरी भावना में डुबकी ले रही थी। उसने एक बार अंगड़ाई लेकर करारों में गंगा की अधखुली धारा को देखा। वे धीरे धीरे बह रही थी। स्वप्न देखने की इच्छा से उसने आंखें बंद की। मधुबन आया। उसने आज राजकुमारी को इस नई अवस्था में देखा। वह कई वर्षों से बराबर बिना किसी दिन की बीमारी के सदा प्रस्तुत रहने के रूप में ही राजकुमारी देखता आता था, किंतु आज वह चौंक उठा। उसने पूछा, राजो, पड़ी क्यों हो? वह बोली नहीं। सुनकर भी जैसे न सुन सकी। मन ही मन सोच रही थी, ओह, इतने दिन बीत गए, इतने बरस, कभी 2 घड़ी की भी छुट्टी नहीं। मैं क्यों जगाई जा रही हूँ? इसलिए न कि रसोई नहीं बनी है, तो मैं क्या रसोईदारिनी हूँ? आज नहीं बनी ना सही। मधुबन दौड़कर बाहर आया। बुढ़िया को खोजने लगा। वह भी नहीं दिखाई पड़ी। उसने फिर भीतर जाकर रसोई घर देखा। कहीं धुएं या चूल्हा जलने का चिन्ह नहीं। बर्तनों को उलट पलट कर देखा। भूख लग रही थी। उसे थोड़ा सा चबेना मिला। उसे बैठकर मनोयोग से खाने लगा। मन ही मन सोचता था, आज बात क्या है? डरता भी या कि राजकुमारी चिढ़ ना जाए। उसने भी मन में स्थिर किया, आज यहाँ रहूंगा ही नहीं। मधुबन का रूठने का मन हुआ। वे चुपचाप जल पीकर चला गया। राजकुमारी ने सब जानबूझकर कहा, अभी ये हाल है तो तितली से ब्याह हो जाने पर तो धरती पर पैर ही ना पड़ेंगे। विरोध कभी कभी बड़े मनोरंजक रूप में मनुष्य के पास धीरे से आता है और अपनी काल्पनिक सृष्टि में मनुष्य को अपना समर्थन करने के लिए बाध्य करता है, अवसर देता है, प्रमाण ढूंढ लाता है और फिर आंखों में लाली, मन में घृणा, लड़ने का उन्माद और उसका सुख सब अपने अपने कोनों से निकलकर उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। गोधूली आई, अंधकार आया। दूर दूर झोपड़ियों में दिए जल उठे। शेरकोट का खंडर भी साएं साएं करने लगा, किंतु राजकुमारी आज उठती ही नहीं। वह अपने चारों ओर और भी अंधकार चाहती थी। उजली धूप बंजरिया की चारों ओर उसके छोटे पौधों पर फिसल रही थी। अभी सवेरा था। शरीर में उस कोमल धूप की तीव्र अनुभूति करती हुई तितली अपने गोभी के छोटे से खेत के पास सीरीज के नीचे बैठी थी। झाड़ियों पर से ओस की बूंदें गिरने को हो रही थी। समीर में शीतलता थी। उसकी आंखों में विश्वास कुतूहल बना हुआ संसार का सुंदर चित्र देख रहा था। किसी ने पुकारा, तितली। उसने घूमकर देखा। शैला अपनी रेशमी साड़ी का अंचल हाथ में लिए खड़ी है। तितली की प्रसन्नता चंचल हो उठी। वहीं खड़ी होकर उसने कहा, आओ बहन, देखो ना, मेरी गोभी में फूल बैठने लगे हैं। शैला हंसती हुई पास आकर देखने लगी। श्याम हरित पत्रों में नन्हे नन्हे उजले उजले फूल। उसने कहा, वाह, लो, तुम भी इसी तरह फूलो फलो। आशीर्वाद की कृतज्ञता में सिर झुकाकर तितली ने कहा, कितना प्यार करती हो मुझे। तुमको जो देखेगा वही प्यार करेगा। अच्छा, उसने अप्रतिभ होकर कहा। चलो, आज पाठ कब होगा? अभी तो मधुबन भी नहीं दिखाई पड़ा। मैं आज ना पढ़ूंगी। क्यों? यूं ही, और भी कई काम करना है। शैला ने कहा, अच्छा, मैं भी आज न पढ़ूंगी। बाबा जी से मिलकर चली जाऊंगी। रामनाथ अभी उपासना करके अपने आसन पर बैठे थे। शैला उनके पास चटाई पर जाकर बैठ गई। रामनाथ ने पूछा, आज पाठ न होगा क्या? मधुबन भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तितली भी नहीं। आज यूं ही मुझे कुछ बताइए। पूछो।
हम लोगों के यहाँ जीवन को युद्ध मानते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसके विरुद्ध भारत में उदासीनता और त्याग का महत्व है। ये ठीक है कि तुम्हारे देश के लोगों ने जीवन को नहीं किंतु स्थल और आकाश को भी लड़ने का क्षेत्र बना दिया है। जीवन को युद्ध मान लेने का ये अनिवार्य फल है। जहाँ स्वार्थ के अस्तित्व के लिए युद्ध होगा वहाँ तो ये होना ही चाहिए, किंतु युद्ध का जीवन में कुछ भाग तो अवश्य ही है। भारतीय जनता में भी उसका अभाव नहीं, पर ये दूसरे प्रकार का है। उसमें अपनी आत्मा के शत्रु आसुर भावों से युद्ध की शिक्षा है। प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि भीतर जो काम का और जीवन का युद्ध चलता है उसमें जीवन को विजयी बनाओ। किंतु मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आपके वेदांत में जो जगत को मिथ्या और भ्रम मान लेने का सिद्धांत है वही यहाँ के मनुष्य को उदासीन बनाता है। संसार को असत समझने वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वासपूर्वक कर सकता है? मैं कहता हूँ कि वह वेदांत पिछले काल का सांप्रदायिक वेदांत है, जो तर्कों के आधार पर अन्य दार्शनिकों को परास्त करने के लिए बना। सच्चा वेदांत व्यवहारिक है। वह जीवन समुद्र आत्मा को अपनी संपूर्ण विभूतियों के साथ समझता है। भारतीय आतंकवाद के मूल में व्यक्तिवाद है, किंतु उसका रहस्य है समाजवाद की रूढ़ियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति समता की प्रतिष्ठा, जिसमें समझौता अनिवार्य है। युद्ध का परिणाम मृत्यु है। जीवन से युद्ध का क्या संबंध? युद्ध तो विच्छेद है और जीवन में शुद्ध सहयोग है। अच्छा, तो मैं मान लेती हूँ, परंतु सुनो, तुम्हारे ईसा के जीवन में और उनकी मृत्यु में इसी भारतीय संदेश की क्षीण प्रतिध्वनि है। आपने ईसा की जीवनी भी पढ़ी है? क्यों नहीं? किंतु तुम लोगों के इतिहास में तो उसका कोई सूक्ष्म निर्देशन नहीं मिलता, जिसके लिए ईसा ने प्राण दिए थे। आज सब लोग यही कहते हैं कि ईसाई धर्म सेमिटिक है, किंतु तुम जानती हो कि ये सेमिटिक धर्म क्यों सेमिटिक जाति के द्वारा अस्वीकृत हुआ? नहीं, वास्तव में ये विदेशी था। उनके लिए वह आर्य संदेश था। और कभी इस पर भी विचार किया है तुमने कि वह क्यों आर्य जाति की शाखा में फूला फला? वह धर्म उसी जाति के आर्य संस्कारों के साथ विकसित हुआ, क्योंकि तुम लोगों के जीवन में ग्रीस और रोम की आर्य संस्कृति का प्रभाव 16 आने था ही। उसी का ये परिवर्तित रूप संसार की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा है। किंतु व्यक्तिगत पवित्रता को अधिक महत्व देने वाला वेदांत आत्मशुद्धि का प्रचारक है, इसलिए इसमें संघबद्ध प्रार्थनाओं की प्रधानता नहीं। तो जीवन की अतृप्ति पर विजय पाना ही भारतीय जीवन का उद्देश्य है ना? फिर अपने लिए क्यों नहीं? सब कुछ आत्मलाभ के लिए ही तो धर्म का आचरण है। उदास होकर इस भाव को ग्रहण करने से तो सारा जीवन भार हो जाएगा। इसके साथ प्रसन्नता और आनंदपूर्ण उत्साह चाहिए, और तब जीवन युद्ध न होकर समझौता, संधि या मेल बन जाता है, जहाँ परस्पर सहायता और सेवा की कल्पना होती है। झगड़ा, लड़ाई, नोच खसोट नहीं। शैला ने मन ही मन कहा। सही तो। उसका मुख प्रसन्नता से चमकने लगा। फिर उसने कहा, आज मैं बहुत ही कृतज्ञ हुई। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपने धर्म के अनुसार दीक्षा दीजिए। क्षण भर सोच लेने के बाद रामनाथ ने पूछा, क्या अभी और विचार करने के लिए तुमको अवसर नहीं चाहिए? दीक्षा तो मैं नहीं, अब मुझे कुछ सोचना विचारना नहीं। मकर संक्रांति किस दिन है? उसी दिन से मेरा अस्पताल खुलेगा। मैं समझती हूँ कि उसके पहले ही मुझे, अब कितने दिन हैं? यही कोई 1 सप्ताह तो और होगा। अच्छा, उसी दिन प्रभात में तुम्हारी दीक्षा होगी। तब तक और इस पर विचार कर लो। बाबा रामनाथ धार्मिक जनता के उस विभाग के प्रतिनिधि थे जो संसार के महत्वपूर्ण कर्मों पर अपनी ही सत्ता, अपना ही दायित्वपूर्ण अधिकार मानती है और संसार को अपना आभारी समझती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि विश्वास के अंधकार में आर्यों ने अपनी ज्ञान ज्वाला प्रज्वलित की थी
पर अपनी सफलता पर मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। मेरा निश्चय हो चुका। अच्छा, तो आज मुझे छुट्टी दीजिए। अभी नील वाली कोठी पर जाना होगा। मधुबन तो कई दिन से रात को भी वहीं रहता है। वह घर क्यों नहीं आता, आप पूछिएगा, शैला ने कहा। आज पूछ लूंगा, कहकर आसन से उठते हुए रामनाथ ने पुकारा, तितली आई। तितली ने आकर देखा कि रामनाथ आसन से उठ गए हैं और शैला बंजरिया से बाहर जाने के लिए हरियाली की पगडंडी पर चली आई है। उसने कहा, बहन तुम जाती हो क्या? हाँ, तुझे तो कहा ही नहीं। शेरकोट को बेदखल कराने का विचार माताजी ने मेरे कहने से छोड़ दिया है। मेरा सामान आ गया, मैं नील कोठी में रहने लगी हूँ। वहीं मेरा अस्पताल खुल जाएगा। क्यों, इधर मधुबन से तुमसे भेंट नहीं हुई क्या? तितली लज्जित से सिर नीचा किए बोली, नहीं, आज कई दिनों से भेंट नहीं हुई। उसके हृदय में धड़कन होने लगी। ठीक है, कोठी में काम की बड़ी जल्दी है, इसी से आजकल छुट्टी न मिलती होगी। अच्छा तो तितली, आज मैं मधुबन को तुम्हारे पास भेज दूंगी, कहकर शैला मुस्कुराई। नहीं नहीं, आप क्या कर रही हैं? मैंने सुना है कि वह घर भी नहीं जाते। उन्हें क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। फिर चिंतित होकर शैला ने कहा, क्या राजकुमारी का कोई संदेश आया था? नहीं। अभी तितली और कुछ कहना ही चाहती थी कि सामने से मधुबन आता दिखाई पड़ा। उसकी भवें तनी थी, मुंह रूखा हो रहा था। शैला ने पूछा, क्यों मधुबन, आजकल तुम घर क्यों नहीं जाते? जाऊंगा, विरक्त होकर उसने कहा। कब? कई दिन का पाठ पिछड़ गया है, रोटी खाने के समय से जाऊंगा। अच्छी बात है, देखो भूलना मत, कहती हुई शैला चली गई और अब सामने खड़ी रही तितली। उसके मन में कितनी बातें उठ रही थी, किंतु जब से उसके ब्याह की बात चल पड़ी थी, वह लज्जा का अधिक अनुभव करने लगी थी। पहले तो वह मधुबन को झिड़क देती थी, रामनाथ से मधुबन के संबंध में कुछ उल्टी सीधी भी कहती, पर न जाने अब वैसा साहस उसमें क्यों नहीं आता। वह जोर करके बिगड़ना चाहती थी। हंसी फूट उठती। बड़े धैर्य से उसने कहा, आजकल तुमको रूठना कब से आ गया है? मधुबन की इच्छा हुई कि वह हंसकर कह दे कि जब से तुमसे ब्याह होने की बात चल पड़ी है, पर वैसा न कहकर उसने कहा, हम लोग भला रूठना क्या जाने, ये तो तुम ही लोगों की विद्या है। तो क्या मैं तुमसे रूठ रही हूँ? चिड़े हुए स्वर में तितली ने कहा। आज न सही, 2 दिन में रूठ होगी। उस दिन रक्षा पाने के लिए आज से ही परिश्रम कर रहा हूँ। नहीं तो सुख की रोटी किसे नहीं अच्छी लगती। तितली सहज हंसी से भी झल्ला उठी। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तब तो प्राण बचे। अच्छा पहले बताओ कि शेरकोट से कोई आया था? रामदीन की नानी, वही आकर कह गई होगी, उसकी टांगें तोड़नी ही पड़ेंगी। अरे राम, उस बेचारी ने क्या किया है? मधुबन और कुछ कहने जा रहा था कि रामनाथ ने उसे दूर से ही पुकारा, मधुबन। दोनों ने घूमकर देखा कि बंजरिया के भीतर इंद्रदेव अपने घोड़े को पकड़े हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। तितली संकुचित होती हुई झोपड़ी की ओर जाने लगी और मधुबन ने नमस्कार किया, किंतु दृष्टि में इंद्रदेव ने उस सरल ग्रामीण सौंदर्य को देखा। उन्हें कौतूहल हुआ। उस दिन बंजरिया के साथ तितली का नाम उनकी कचहरी में प्रतिध्वनित हो गया था। वही यह है। उन्होंने मधुबन के नमस्कार का उत्तर देते हुए तितली से पूछा, मिस शैला अभी अभी यहाँ आई थी? हाँ, अभी ही नीलकोठी की ओर गई हैं, तितली ने घूमकर मधुर स्वर से कहा। वह खड़ी हो गई। इंद्रदेव ने समीप आते हुए रामनाथ को देखकर नमस्कार किया। रामनाथ इसके पहले से ही आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा चुके थे। इंद्रदेव ने हंसकर पूछा, आपकी पाठशाला तो चल रही है? श्रीमानों की कृपा पर उसका जीवन है। मैं दरिद्र ब्राह्मण भला क्या कर सकता हूँ? छोटे छोटे लड़के संध्या में पढ़ने आते हैं। अच्छा, मैं इस पर फिर कभी विचार करूँगा। अभी तो नीलकोठी जा रहा हूँ, प्रणाम। इंद्रदेव अपने घोड़े पर सवार होकर चले गए।
रामनाथ, मधुबन और तितली वहीं खड़े रहे। रामनाथ ने पूछा, मधुबन, तुम आजकल कैसे हो रही हो? मधुबन ने सिर झुका लिया। रामनाथ ने कहा, मधुबन, कुछ ही दिनों में एक नई घटना होने वाली है। वह अच्छी होगी या बुरी नहीं कह सकता, किंतु उसके लिए हम सबको प्रस्तुत रहना चाहिए। क्या? मधुबन ने सशंक होकर पूछा। शैला को मैं हिंदू धर्म की दीक्षा दूंगा, स्थिर भाव से रामनाथ ने कहा। मधुबन ने उद्विग्न होकर कहा, तो इसमें क्या कुछ अनिष्ट की संभावना है? विधाता का जैसा विधान होगा वही होगा, किंतु ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह करूंगा। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं तो सब तरह प्रस्तुत हूं। और उसी दिन तुम्हारा ब्याह भी होगा। उसी दिन? वह लज्जित होकर कह उठा। तितली चली गई। क्यों? इसमें तुम्हें आश्चर्य किस बात का है? राजकुमारी की स्वीकृति मुझे मिल ही जाएगी, इसकी मुझे पक्की आशा है। जैसा आप कहिए, उसने विनम्र होकर उत्तर दिया, किंतु मन ही मन बहुत सी बातें सोचने लगा। तितली को लेकर घर बार करना होगा और भी क्या क्या। रामनाथ ने बाधा देकर कहा, आज पाठ न होगा, तुम कई दिन से घर नहीं गए हो, जाओ। वह भी छुट्टी चाहता ही था। मन में नई नई आशाएं, उमंग और लड़कपन के से प्रसन्न विचार खेलने लगे। वह शेरकोट की ओर चल पड़ा। रामनाथ स्थिर दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। उसके मुंह पर स्फूर्ति थी, पर साथ में चिंता भी थी, अपनी शुभ संकल्पों की, और उसमें बाधा पड़ने की संभावना थी। फिर वह क्षण भर के लिए अपनी विजय निश्चित समझते हुए मुस्कुरा उठे। बंजरिया की हरियाली में वह टहलने लगे। उसके मन में इस समय हलचल हो रही थी कि ब्याह किस रीति से किया जाए। बारात तो आवेगी नहीं, मधुबन ये चाहेगा तो, पर मैं व्यर्थ का उपद्रव बढ़ाना नहीं चाहता। तो भी उसके और तितली के लिए कपड़े तो चाहिए ही, और मंगल सूचक कोई आभरण तितली के लिए। अरे मैंने अभी तक किया क्या? वह अपनी असावधानी पर झल्लाते हुए झोपड़ी के भीतर कुछ ढूंढने चले, किंतु पीछे फिर कर देखते हैं तो राजकुमारी रामदीन की नानी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा में था, बैठो। राजकुमारी ने बैठते हुए कहा, मैं आज एक काम से आई हूँ। मैं अभी अभी तुम्हारे आने की बात सोच रहा था, क्योंकि अब कितने दिन रह गए हैं। नहीं बाबा जी, ब्याह तो नहीं होगा, उसने साहस से कह दिया। क्यों? नहीं क्यों होगा? रामनाथ ने आश्चर्य से पूछा। ऐसे निठल्ले से तितली का ब्याह करके उस लड़की को क्या भाड़ में झोंकना है? आज कई दिनों से वह घर नहीं आता। मैं मर कुट कर गृहस्थी का काम चलाती हूँ। बाबा जी, इतने दिनों से आपने भी मुझे इसी गांव में देखा सुना है। मैं अपने दुख के दिन किस तरह काट रही हूँ। कहते कहते राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। रामनाथ हतबुद्धि से उस स्त्री का अभिनय देखने लगे, जो आज तक अपनी चरित्र दृढ़ता की यश पताका गांव भर में ऊंची किए हुए थी। राजकुमारी का दारिद्र्य में रहते हुए भी कुलीनता का अनुशासन सब लोग जानते थे, किंतु सहसा आज ये कैसा परिवर्तन। रामनाथ ने पूरे बल से इस लीला का प्रत्याख्यान करने का मन में संकल्प कर लिया। बोले, सुनो राजो, ब्याह तो होगा ही। जब बात चल चुकी है तो उसे करना ही होगा। इसमें मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तुम्हारी भी नहीं। क्या तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ अधिकार नहीं है? बेटी, आज ऐसी बात ना, सो नहीं, ब्याह तो होगा ही। राजकुमारी तिलमिला उठी थी। उसने क्रोध से जलकर कहा, जैसा होगा। आप नहीं जानते कि जमींदार के घर के लोगों की आंख उस पर है। इसका क्या अर्थ है राजकुमारी? समझा कर कहो, ये पहेली कैसी? पहेली नहीं बाबा जी, कुंवर इंद्रदेव से तितली का ब्याह होगा, और मैं कहती हूं कि मैं करा दूंगी। रामनाथ के सिर के बाल खड़े हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? तितली से इंद्रदेव का ब्याह असंभव है। असंभव नहीं,
मैं कहती हूँ ना, आप ही सोच लीजिए, तितली कितनी सुखी होगी। पल भर के लिए रामनाथ ने भूल की थी। वह एक सुख सौपन था। उन्होंने संभाल कर कहा, मैं तो मधुबन से ही उसका ब्याह निश्चित कर चुका हूँ। तब दोनों को ही गांव छोड़ना पड़ेगा। और आप तो 2 दिन के लिए अपने बल पर जो चाहे कर लेंगे। फिर तो आप जानते हैं कि बंजरिया और शेरकोट दोनों ही निकल जाएंगे। और रामनाथ चुप होकर विचारने लगे। फिर सहसा उत्तेजित से बड़बड़ा उठे, तुम भूल करती हो राजू। तितली को मधुबन के साथ प्रदेश जाना पड़े ये भी मैं सह लूंगा, पर उसका ब्याह दूसरे से होने पर ये बचेगी नहीं। राजकुमारी ने अब रूप बदला। बहुत तीखे स्वर से बोली, तो आप मधुबन का सर्वनाश करना चाहते हैं? कीजिए, मैं स्त्री हूं, क्या कर सकूंगी। वह आंखों में आंसू भरे उठ गई। रामनाथ भी काठ की तरह चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे अपनी पोटी टटोलने के लिए झोपड़ी में चले गए। जब रामनाथ झोपड़ी में से कुछ हाथ में लिए बाहर निकले तो मधुबन दिखाई पड़ा। उसका मुंह क्रोध से तमतमा रहा था। कुछ कहना चाहता था, पर जैसे कहने की शक्ति छिन गई हो। रामनाथ ने पूछा, क्या घर नहीं गए? गया था। फिर तुरंत ही चले क्यों आए? वहाँ क्या करता? देखिए, इधर मैं घर की कोई बात आपसे कहना चाहता था, परंतु डर से कह नहीं सका। राजू, वे कहते कहते रुक गया। कहो कहो, चुप क्यों हो गए? मैं जब घर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वह चौबे आज मेरे घर आया था। उससे बातें करके राजू कहीं चली गई है बाबा जी। ओह, तो तुम नहीं जानते। वह तो यहीं आई थी, अभी घर भी तो न पहुंची होगी। यहाँ आई थी? हाँ, कहने आई थी कि तितली का ब्याह मधुबन से ना होकर जमींदार इंद्रदेव से होना अच्छा होगा। यहाँ तक? मैंने तो समझा था कि, पर तुम क्यों इस पर इतना क्रोध और आश्चर्य प्रकट करो? ब्याह तो होगा ही। मैं वह बात नहीं कह रहा था। मुझे तो तहसीलदार की ही नस ठीक करने की इच्छा थी। अब देखता हूँ कि इस चोबे को भी किसी दिन पाठ पढ़ाना होगा। वह लफंगा किस साहस पर मेरे घर पर आया था। आप कहते हैं तो मैं उसका खून भी पी जाऊंगा। रामनाथ ने उसके बढ़ते हुए क्रोध को शांत करने की इच्छा से कहा, सुनो मधुबन, राजू फिर भी तो स्त्री है। उसे तुम्हारी भलाई का लोभ किसी ने दिया होगा। वे बेचारी उसी विचार से। नहीं बाबा जी, इसमें कुछ और भी रहस्य है। वे चाहे मैं अभी नहीं समझ सका हूँ। कहते कहते मधुबन सिर नीचा करके गंभीर चिंता में निमग्न हो गया। अंत में रामनाथ ने दृढ़ स्वर से कहा, पर तुमको तो आज ही शहर जाना होगा। ये लो रुपए, सब वस्तुएं इस सूची के अनुसार आ जानी चाहिए। मधुबन ने हताश होकर रामनाथ की ओर देखा। फिर वह वृद्ध अविचल था। मधुबन को शहर जाना पड़ा। दूर से तितली सब सुनकर भी जैसे कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। वह क्यों ऐसी विडंबना में पड़ गई? उसको लेकर इतनी हलचल? वे लाज में गड़ी जा रही थी। शैला का छोटी कोठी से भी हट जाना रामदीन को बहुत बुरा लगा। वह माधुरी, श्याम दुलारी और इंद्रदेव से भी मन ही मन जलने लगा। लड़का ही तो था। उसे अपने साथ स्नेह से व्यवहार करने वाली शैला के प्रति तीव्र सहानुभूति हुई। वह बिना समझे बूझे मलिया के कहने पर विश्वास कर बैठा कि शैला को छोटी कोठी से हटाने में गहरी चालबाजी है। अब वह इस गांव में ही नहीं रहने पावेगी। नील कोठी भी कुछ ही दिनों की चहल पहल है। रामदीन रोष से भर उठा। वह कोठी का नौकर है। माधुरी ने कई हेर फेर लगाकर उसे नील कोठी जाने से रोक लिया। मेम साहब का साथ छोड़ना उसे अखर गया। शैला ने जाते जाते उसे 1 रुपया देकर कहा, रामदीन, तुम यहीं काम करो, फिर मैं माजी से कहकर बुला लूंगी। अच्छा ना? लड़के का विद्रोही मन इस सांत्वना से धैर्य न रख सका। वह रोने लगा। शैला के पास कोई उपाय न था। वह तो चली गई, किंतु रामदीन उत्पाती जीव बन गया। दूसरे ही दिन उसने लैंप गिरा दिया। पानी भरने का तांबे का घड़ा लेकर गिर पड़ा।
तरकारी धोने ले जाकर सब कीचड़ से भर लाया। मलिया को चिकोटी काट कर भागा और सबसे अधिक बुरा काम किया उसने माधुरी के सामने तरेर कर देखने का, जब उसको अनवरी को मुंह चिढ़ाने के लिए वह डांट रही थी। उसका सारा उत्पात देखते देखते इतना बड़ा कि बड़ी कोठी में से कई चीजें खो जाने लगी। माधुरी तो उधार खाए बैठी थी। अब अनवरी की चमड़े की छोटी सी थैली भी गुम हो गई। तब तो रामदीन पर बेभाव की पड़ी। चोरी के लिए वह अच्छी तरह पिटा, पर स्वीकार करने के लिए वह किसी भी तरह प्रस्तुत नहीं। माधुरी ने स्वभाव के अनुसार उसे खूब पीटने के लिए चौबे से कहा। चौबे जी ने कहा, ये पाजी पिटने से नहीं मानेगा, इसे तो पुलिस में दे देना ही चाहिए, ऐसे लौंडों की दूसरी दवा ही नहीं। माधुरी ने इंद्रदेव को बुलाकर उसका सब वृतांत कुछ नौन मिर्च लगाकर सुनाते हुए पुलिस में भेजने के लिए कहा। इंद्रदेव ने सिर हिला दिया। वे गंभीर होकर सोचने लगे, बात क्या है? शैला के यहाँ से जाते ही रामदीन को हो क्या गया? इसमें भी आप सोच रहे हैं भाई साहब? मैं कहती हूँ ना, इसे पुलिस में अभी दीजिए, नहीं तो आगे चलकर ये पक्का चोर बनेगा और ये देहात इसके अत्याचार से लुट जाएगा, माधुरी ने झल्लाकर कहा। इंद्रदेव को माधुरी की इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लड़कों को इतना कड़ा दंड देने से सुधार होने की संभावना तो बहुत ही कम होती है, उल्टे उनके स्वभाव में उच्च श्रृंखलता बढ़ती है। उसे ना हो तो शैला के पास भेज दो, वहां ठीक रहेगा। माधुरी आग हो गई। उन्हीं के साथ रहकर तो बिगड़ा है, फिर वहां ना भेजूंगी। मैं कहती हूँ भाई साहब, इसे पुलिस में भेजना ही होगा। अनवरी ने भी दूसरी ओर से आकर क्रोध और उदासी से भरे स्वर में कहा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अनवरी का बैग गुम हो गया था, इस पर भी विश्वास करना ही पड़ा। इंद्रदेव को अपने घरेलू संबंध में इस तरह अनवरी का सब जगह बोल देना बहुत दिनों से खटक रहा था, किंतु आज वह सहज ही सीमा को पार कर गया। क्रोध से भरकर प्रतिवाद करने जाकर भी वह रुक गए। उन्होंने देखा कि हानि तो अनवरी की ही हुई है, यहाँ तो उसे बोलने का नैतिक अधिकार ही है। रामदीन बुलाया गया। अनवरी पर जो क्रोध था उसे किसी पर निकालना ही चाहिए, और जब दुर्बल प्राणी सामने हो तो हृदय के संतोष के लिए अच्छा अवसर मिल जाता है। रामदीन ने सामने आते ही इंद्रदेव का रूप देखकर रोना आरंभ किया। उठा हुआ थप्पड़ रुक गया। इंद्रदेव ने डांट कर पूछा, क्यों बे, तूने मनी बैग चुरा लिया है? मैंने नहीं चुराया, मुझे निकालने के लिए डॉक्टर साहब बहुत दिनों से लगी हुई हैं। एक दिन कहती भी थी कि तुझे पुलिस में भेजे बिना मुझे चैन नहीं। दुहाई सरकार की, मेरा खेत छुड़ाकर मेरी नानी को भूखे मारने की भी धमकी देती थी। इंद्रदेव ने कड़क कर कहा, चुप बदमाश, क्या तुमसे उसकी कोई बुराई है जो वे ऐसा करेंगी? मैं जो मेम साहब का काम करता हूँ, मलिया भी कहती थी बीबी रानी मेम साहब को निकाल कर छोड़ेंगी, और तुमको भी। उसका स्वर तो ऊंचा हुआ, पर बीबी रानी अपना नाम सुनकर शोभ और क्रोध से लाल हो गई। सुना ना, इस पाजी का हौसला देखिए, ये कितनी झूठी झूठी बातें भी बना सकता है। कहकर माधुरी भी रोने हो रही थी। आगे उसके लिए बोलना असंभव था, बात में सत्यांश था। वह क्रोध न करके अपनी सफाई देने की चेष्टा करने लगी। उसने कहा, बुलाओ तो मलिया को, कोई सुनता है कि नहीं? इंद्रदेव ने विषय का भीषण आभास पाया। उन्होंने कहा, कोई काम नहीं, इस शैतान को पुलिस में देना ही होगा, मैं अभी भेजता हूँ। रामदीन की नानी दौड़ी आई। उसके रोने गाने पर भी इंद्रदेव को अपना मत बदलना ठीक न लगा। हाँ, उन्होंने रामदीन को चुनार के रिफार्मेंट्री में भेजने के लिए मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख दी। शैला के हटते ही उसका प्रभु भक्त बाल सेवक इस तरह निकाला गया। इंद्रदेव ने देखा कि समस्या जटिल होती जा रही है। उसके मन में एक बार ये विचार आया कि वह वहां से जाकर कहीं पर अपनी बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस करने लगे, परंतु शैला, अभी तो उसके काम का आरंभ हो रहा है, वह क्या समझेगी? मेरी कायरता पर उसे कितनी लज्जा होगी,
और मैं ही क्यों ऐसा करूं? रामदीन के लिए अपना घर तो बिगाड़ूंगा नहीं, पर यह चाल कब तक चलेगी? एक छोटे से घर में साम्राज्य की सी नीति बरतने में उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। अधिक न सोचकर वह बाहर घूमने चले गए। शैला को रामदीन की बात तब मालूम हुई जब वह मजिस्ट्रेट के इजलास पर पहुंच चुका था और पुलिस ने किसी तरह अपराध प्रमाणित कर दिया था। साथ ही इंद्रदेव जैसे प्रतिष्ठित जमींदार का पत्र भी रिफॉर्मेटरी भेजने के लिए पहुंच गया था। जयशंकर प्रसाद का तितली उपन्यास का द्वितीय खंड का शेष भाग आगे पढ़ेंगे।